दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप जॉब वर्क के लिए लेज़र कटिंग मशीन लगाना चाह रहे हैं तो आपको कितने किलोवाट की मशीन लेनी चाहिए। क्या ज़्यादा किलोवाट की मशीन लेने में कुछ फ़ायदा होता है या आपका फालतू में पैसा वेस्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 किलोवाट और 3 किलोवाट या 6 किलोवाट की मशीन में से कौन सी आपको चूज़ करनी चाहिए। तो हम बिल्कुल एनालिसिस के साथ, आपको डाटा के साथ आपको समझाएंगे कि कौन सी मशीन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। तो पूरी जानकारी के लिए अगर आप लेज़र कटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपका खुद का काम है और अगर आप कोई जॉब वर्क नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपनी थिकनेस के हिसाब से मशीन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 1 या 2 या 3 mm का स्टील कटता है तो आप 1.5 किलोवाट में आसानी से जा सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप जॉब वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको ज़्यादा पावर में जाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे। तो दोस्तों होता है कि जैसे जैसे मशीन की पावर बढ़ती है, मशीन की स्पीड और मशीन की फिनिश भी बढ़ती है। जैसे हम अगर कंपेयर करें 1.5 किलोवाट और 3 किलोवाट के बीच में, और जैसे हमने 2 mm SS काटना है तो जो हमारी 3 किलोवाट की स्पीड होगी, जो कटिंग स्पीड होगी वो 1.5 किलोवाट से लगभग डबल होगी। मतलब डबल स्पीड पे मशीन उस मटेरियल को कट करेगी SS 2 mm को। तो दोस्तों ये एक मोटा फ़ायदा है कि अगर आपको 1 mm से ज़्यादा थिकनेस का माल काटना है, जैसे कि जो वर्क में आमतौर पर करना होता है, चाहे SS हो चाहे MS हो, तो 3 किलोवाट की मशीन आपको पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और पर यूनिट आपकी लेबर के हिसाब से बेटर रिजल्ट देगी, फास्टर स्पीड देगी। दोस्तों दूसरा फ़ायदा आपको 3 किलोवाट में जाने से ये होगा कि आपकी कटिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। 1 किलोवाट की बजाय 3 किलोवाट की मशीन ज़्यादा प्रिसाइसली काटती है, उसमें जो कर्व होता है वो कम होता है और उसकी फिनिश अच्छी होती है। इसके साथ साथ अगर आप एयर से MS काट रहे हैं तो जो 3 किलोवाट की मशीन है वो 4 mm तक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी में काट देती है और आप 6 mm भी एयर पे काट पाएंगे MS, जो कि मेरी 1.5 किलोवाट की मशीन में पॉसिबल नहीं है। इससे आपकी एक तो कटिंग स्पीड बढ़ेगी, दूसरा आपकी कॉस्ट भी कम होगी। लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा पावर की मशीन ले लूँगा तो मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। सेम काम करने के लिए आपकी बिजली कहीं ना कहीं कम ही खर्च होगी, आपकी लेबर भी बचेगी। तो इसलिए अगर आप 1.5 किलोवाट और 3 किलोवाट में चूज़ करना चाह रहे हैं जॉब वर्क के लिए तो आप आंख बंद करके 3 किलोवाट पे जा सकते हैं। वहीं अगर आपका खुद का काम है अगर और आप थोड़ा बहुत जॉब वर्क भी करना चाह रहे हैं तो भी आपको 1.5 किलोवाट ना लेके 3 किलोवाट की मशीन लेनी चाहिए। दोस्तों अब 1.5 किलोवाट और 3 किलोवाट की कॉस्ट में कोई खास फ़र्क नहीं है, खाली 20-25% का फ़र्क होता है या 25-30% कॉस्ट का फ़र्क होता है। उतने में जो आपका काम होगा वो लगभग 50% एक्स्ट्रा होगा, आपकी लेबर भी लगभग 50% बचेगी और आपके बिजली के बिल में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप अगर आप 1.5 और 3 किलोवाट के बीच में कंफ्यूज है तो आपको 3 किलोवाट की लेज़र कटिंग मशीन लेनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करेंगे कि 3 के बाद 4 में जाना चाहिए या 6 किलोवाट में जाना चाहिए, तो दोस्तों 3 और 4 की जो कटिंग क्वालिटी होती है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आप मोटा मोटा इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मशीन की जो कटिंग की जो कैपेसिटी होती है वो उसके अंडर रूट पे डिपेंड करती है, उसकी पावर के अंडर रूट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर 3 किलोवाट की मशीन है और 4 किलोवाट दोनों का अंडर रूट ले तो लगभग कटिंग को जो कटिंग की थिकनेस है उसमें लगभग 12-13% का ही फ़र्क आता है। जैसे 3 का अंडर रूट 1.7 कुछ होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, खाली 10-12% की कटिंग कैपेसिटी में फ़र्क आएगा। तो अगर आप 3 किलोवाट और 6 किलोवाट में चूज़ करना चाहते हैं और अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 6 किलोवाट की मशीन में जाएं, क्योंकि 6 किलोवाट से आप बहुत मोटी थिकनेस तक लगभग 8 mm तक बढ़िया क्वालिटी के साथ एयर पे MS काट पाएंगे, जिससे आपकी ऑक्सीजन की कॉस्ट बचेगी। वहीं कटिंग स्पीड जो 6 किलोवाट की आती है वो 3 किलोवाट के लगभग डबल ही रहती है हर एक थिकनेस के लिए, तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अगर आपकी पतली थिकनेस का ही काम है और आप बाहर का कोई जॉब वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, आपको 1-2-3 mm ही काटना है, जैसे आप गेट ग्रिल का काम करना चाह रहे हैं तो आप 3 किलोवाट में ही रहिएगा, आपको 6 किलोवाट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट है और अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप 3 किलोवाट ना लेके 6 किलोवाट में जाके आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा क्वालिटी का काम कर पाएंगे, कस्टमर को बेटर फिनिश दे पाएंगे। दोस्तों बहुत से कस्टमर पूछते हैं कि उनको 1.5 किलोवाट या 3 किलोवाट के साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेने का फ़ायदा है।
तो हम उन कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ना लेके आप ज़्यादा पावर में जाके ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा आपकी बचत होगी। जैसे 1.5 किलोवाट के साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेने का आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप 3 किलोवाट की मशीन ले लें, जिससे आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा आपकी आउटपुट होगी। वहीं आज से 3-4 साल पहले ऐसा नहीं था, जब 1.5 किलोवाट और 3 किलोवाट की कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर था। उस टाइम पे ये बात उस टाइम के लिए सच नहीं थी, लेकिन अभी की सिचुएशन में जब 1.5 किलोवाट और 3 किलोवाट की मशीन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिल्कुल ना लें। हालांकि अगर आप 3 और 6 किलोवाट में कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आप 3 किलोवाट के साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेके थोड़ी सी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 6 किलोवाट की कीमत आज की डेट में 3 किलोवाट से कहीं ज़्यादा है। तो 3 किलोवाट के साथ आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ना लेके आप 6 किलोवाट में जाके आपको ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा आपका काम निकलेगा। दोस्तों, अगर आप लेज़र कटिंग मशीन में इंटरेस्टेड हैं या लेज़र कटिंग मशीन के ऑपरेटर हैं या भविष्य में लेज़र कटिंग मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मशीन से रिलेटेड, मशीन की रिपेयरिंग से रिलेटेड, मशीन के यूज़ से रिलेटेड जानकारी समय समय पे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।